Today we are going to start class 9 part second. Chapter is tissue. हम लोगों ने पार्ट 1 वीडियो में बहुत ही बेसिक चीज पढ़ी थी टिश्यू के। हम लोग ने टिश्यू के दो पार्ट्स, टिश्यू प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। पार्ट 1 में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा था प्लांट टिश्यू के बारे में। प्लांट टिश्यू के कितने पार्ट्स होते हैं। प्लांट टिश्यू आर डिवाइडेड इनटू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड परमानेंट टिश्यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टॉपिंग ऑफ ग्रोथ, इनहेबिट द ग्रोथ। फिर उसके बाद आफ्टर दैट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर ऑफ 3 टाइप्स, दैट इज इंटरकैलरी, ठीक है, लेटरल एंड एपिकल मेरिस्टम। तो ये 3 टाइप्स के हमारे क्या थे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू थे। फिर उसके बाद हमने परमानेंट टिश्यू के पार्ट देखे, दैट इज पैरेन्काइमा, कोलिन्काइमा एंड स्केलेन्काइमा। उसके बाद हम उन प्लांट टिश्यू को और आगे पढ़ेंगे अच्छे से, उनके फंक्शंस कहाँ पे वो प्रेजेंट होते हैं, वो सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। फिर उसमें हमने परमानेंट टिश्यू के भी 2 पार्ट देखे थे, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में जाइलम और फिलोएम आते हैं, सिंपल में पैरेन्काइमा, कोलिन्काइमा और स्केलेन्काइमा। ये सब चीज हमने पार्ट 1 में सिर्फ प्लांट टिश्यू के बारे में देखा था। ये पार्ट 2 में हम लोग आज बेसिक चीज पढ़ेंगे, किसके बारे में, एनिमल टिश्यू के बारे में, ठीक है। मतलब बेसिक में क्या है हमारा कि एनिमल टिश्यू के कितने पार्ट्स होते हैं, उन पार्ट्स के कितने पार्ट हमें पढ़ने हैं, ठीक है। तो एनिमल टिश्यू, द टिश्यू प्रेजेंट इन एनिमल आर कॉल्ड एनिमल टिश्यू। इसमें कोई डेफिनेशन ऐसी है, ठीक है। एनिमल टिश्यू के 4 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं, 4 पार्ट। दैट इज हमारा क्या है, कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। ये 4 टाइप्स के हमारे एनिमल टिश्यू होते हैं। इस वीडियो में हम लोग यही देखने वाले कि इन टाइप्स के कितने और टाइप्स हैं और कैसे कैसे ये होते हैं। आगे हम लोग इनके बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। अब कनेक्टिव टिश्यू के हमारे कुछ ये पार्ट्स हैं, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या होगा, कनेक्टिव टिश्यू होगा जो 2 बॉडी पार्ट्स को कनेक्ट करता हो, ठीक है। किसी भी तरीके से बॉडी को कनेक्ट करता हो, उन टिश्यू को हम क्या बोलते हैं, कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। फिर उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू, जो भी कनेक्टिव टिश्यू होगा उनके अंदर एक क्या होता है, मीडियम होता है। जैसे कि अगर ये कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जितने भी कनेक्टिव टिश्यू हैं, उन कनेक्टिव टिश्यू के अंदर एक मीडियम होता है। क्या होता है, एक मीडियम होता है और उस मीडियम को बोलते हैं मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। व्हाट इज मैट्रिक्स, मैट्रिक्स इज द मीडियम। व्हाट इज मैट्रिक्स, मैट्रिक्स इज द मीडियम प्रेजेंट इन द कनेक्टिव टिश्यू। हर कनेक्टिव टिश्यू के अंदर एक मीडियम जरूर होगा, ठीक है। तो ब्लड हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स में होता है, तो इसका मतलब वो सारे बॉडी पार्ट्स को क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, इसीलिए ब्लड इज द कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। ब्लड के अंदर जो मीडियम होता है, अगर हम ब्लड की बात करें तो ब्लड के अंदर जो मीडियम होता है वो क्या होता है, डेट इज प्लाज्मा। क्या होता है, प्लाज्मा। प्लाज्मा इज द मीडियम प्रेजेंट इन द ब्लड, ठीक है। और इसके जो सेल्स होते हैं वो कौन से सेल होते हैं, जैसे कि आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी, और भी होते हैं, ठीक है। तो ब्लड के अंदर जो मीडियम होता है वो क्या होता है, प्लाज्मा होता है। मैंने आपको बताया कनेक्टिव टिश्यू जो भी होगा उसके अंदर मीडियम जरूर प्रेजेंट होगा, बुक में अच्छे से लिखा हुआ है, ठीक है। तो ब्लड के अंदर जो मीडियम होता है वो क्या होता है, प्लाज्मा। और सेल्स क्या होते हैं इसके, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, ठीक है। फिर बोन भी 2 बॉडी पार्ट्स को कनेक्ट करता है, ठीक है। बोन के अंदर क्या होता है, बोन के अंदर जो मीडियम होता है वो क्या होता है, कैल्शियम फोस्फेट। क्या होता है बोन के अंदर मीडियम, कैल्शियम फोस्फेट होता है, ठीक है। ये भी क्या करता है, बोन को बॉडी पार्ट से कनेक्ट करता है। तो सबको पता है किस तरीके से 2 बोन आपस में कनेक्ट होती है, ठीक है। उसके बाद है कार्टिलेज, ठीक है। कार्टिलेज के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक बोन बना लेते हैं, तो फर्स्ट पार्ट हमारा क्या था, फर्स्ट पार्ट कनेक्टिव टिश्यू का ब्लड, सेकंड बोन। ब्लड किस तरीके से कनेक्ट कर रहा है सबको पता है, फ्लूइड होता है जो कि पूरी बॉडी पार्ट में होता है। बोन जो होती है वो भी बॉडी पार्ट्स को कनेक्ट करते हैं। कार्टिलेज क्या होता है ये देखते हैं, ठीक है। ठीक है, अब कार्टिलेज क्या होता है, जो हमारी बोन्स होती हैं, बोन्स के कॉर्नर पे, जो जहां से ये बोन आपस में कनेक्ट होंगी, ठीक है, जिस जगह से ये बोन आपस में कनेक्ट होंगी, इस बोन के कॉर्नर पे बड़ी सॉफ्ट सी चीज होती है,
जितनी बोन्स कनेक्ट हो रही हैं उस बोन्स के कॉर्नर्स पे सॉफ्ट सी चीज होती है, वही सॉफ्ट सी चीज क्या होती है, एक दूसरे को कनेक्ट होती है। उसी सॉफ्ट चीज को हम क्या बोलते हैं, कार्टिलेज कहते हैं। क्या बोलते हैं, कार्टिलेज। ठीक है, तो फिर कार्टिलेज को याद रखना है तो हम कैसे याद रखेंगे, ये कार्टिलेज क्या होती है, सॉफ्ट बोन। क्या होती है, सॉफ्ट बोन। एक्चुअली में एग्जाम में सॉफ्ट बोन नहीं लिखना, ठीक है, बस क्या होता है कि बोन के कॉर्नर पे सॉफ्ट पार्ट जो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, कार्टिलेज बोलते हैं, जो कि दो बोन से कनेक्शन में क्या करती है, काम करती है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कार्टिलेज। अब उसके बाद जैसे कि कार्टिलेज की अगर हम बात करें, जो हमारे ईयर लोब्स होते हैं, ठीक है, ईयर लोब्स जो बोन का ईयर के जो कॉर्नर्स होते हैं, ठीक है, ये जो होते हैं बड़े सॉफ्ट होते हैं, तो ये क्या है, कार्टिलेज। नोज का जो ये होता है, ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या होती है, कार्टिलेज होती है। ठीक है, लिगामेंट की अगर हम बात करें, ठीक है, तो लिगामेंट के लिए एक वर्ड आपको याद करना है, वो वर्ड क्या है, BLB। ये वर्ड आपको क्या याद रखना है, BLB। BLB का मतलब क्या, बोन, लिगामेंट, बोन। B का मतलब बोन, L का मतलब लिगामेंट, B का मतलब बोन। बोन, लिगामेंट, बोन, मतलब दो बोन जो आपस में कनेक्ट होगी। ये जो दो बोन कनेक्ट हो रही है ऐसे यहाँ पे, इन कनेक्शन को ही, कनेक्शन किसके वजह से हो रहा है, ये कनेक्शन होता है लिगामेंट की वजह से। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, लिगामेंट। कार्टिलेज सॉफ्ट पार्ट, जो बोन का सॉफ्ट पार्ट था, बोन के कॉर्नर्स पे जो सॉफ्ट पार्ट होता है उसे कार्टिलेज कहते हैं। और जिस वजह से दो बोन आपस में कनेक्ट हो रही है उसी को हम क्या बोलते हैं, लिगामेंट बोलते हैं। तो BLB से याद रखना है, बोन, लिगामेंट, बोन। ठीक है, फिर उसके बाद टेंडन। टेंडन के लिए भी आपको एक वर्ड याद रखना है, वो वर्ड क्या है, MTB। MTB का मतलब क्या है, मसल्स, टेंडन, बोन। मसल, टेंडन, बोन। तो अब हमारे जो मसल्स हैं, ये जो हमारे मसल्स होते हैं जो बोन से कनेक्ट होती हैं, ठीक है, ये जो हमारे मसल्स हैं ये जो बोन से कनेक्ट हो रही हैं, ये जो किससे कनेक्ट हो रही है उसी को हम क्या बोलते हैं, टेंडन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेंडन। तो ये कुछ चीजें थी याद रखनी है आपको। कार्टिलेज इज अ सॉफ्ट कॉर्नर पार्ट ऑफ द बोन। लिगामेंट टू बोन्स को जो कनेक्ट करता है उसको लिगामेंट बोलते हैं। टेंडन वो होता है जो मसल को बोन से कनेक्ट करता है, मसल को जो बोन से कनेक्ट करता है उसे हम क्या बोलते हैं, टेंडन बोलते हैं। एरियोलर क्या होता है, एरियोलर टिश्यू। तो हमारे कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू के कुछ पार्ट थे, ब्लड, बोन, कार्टिलेज, लिगामेंट, टेंडन, एरियोलर और एडिपोस। ठीक है, एरियोलर का काम क्या होता है, एरियोलर होता है बिलो द स्किन, बिलो द स्किन, मतलब जो हमारी स्किन है, स्किन जो बॉडी से कनेक्ट है, हमारी ये जो स्किन है अगर कनेक्ट नहीं होती तो स्किन तो बाहर आ जाती। तो ये जो स्किन है ये जो हमारी बॉडी पार्ट से जो कनेक्ट है अंदर की तरफ, तो वो कौन कनेक्ट कर रहा है, एरियोलर टिश्यू कर रहा है। ठीक है, उसके बाद एडिपोस का मतलब होता है फैट। क्या होता है, फैट। ठीक है, फैट भी हमारी बॉडी में क्या करता है, कनेक्शन का काम करता है। तो वो टिश्यू कौन से होते हैं, एडिपोस टिश्यू होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्या थे, कनेक्टिव टिश्यू थे। इसके बाद हम देखते हैं एपिथेलियल टिश्यू। तो एपिथेलियल टिश्यू क्या होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू हमें प्रोवाइड करते हैं प्रोटेक्शन। मतलब जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं, मेनली ये किसको प्रोटेक्शन करते हैं, ऑर्गन को। ऑर्गन के ऊपर एक पार्ट होता है, उसी टिश्यू को हम क्या बोलते हैं, एपिथेलियल टिश्यू करते हैं। एक्चुअली इसको हम लैमिनेशन भी बोल सकते हैं कि ऑर्गन को लैमिनेट कर लेता है, जो कि प्रोटेक्ट करता होगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है एपिथेलियल इज द आउटर प्रोटेक्टिव लेयर। एपिथेलियल क्या होता है, आउटर प्रोटेक्टिव लेयर होता है, किसको प्रोटेक्ट करता है, ऑर्गन्स को, जितने भी ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, अब उस टिश्यू के शेप के अकॉर्डिंग, हर टिश्यू का शेप क्या होता है, अलग होता है, उसके अकॉर्डिंग एपिथेलियल के कुछ पार्ट है यहाँ पे। ठीक है, ये पार्ट कौन कौन से हैं, स्क्यूमस एपिथेलियल। स्क्यूमस में वर्ड आ रहा है स्क्वायर, लगभग स्क्वायर। इसका जो शेप होता है वो कैसा होता है, स्क्वायर होता है। हम आगे ये भी देखेंगे कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये भी देखेंगे स्क्यूमस एपिथेलियल कहाँ प्रेजेंट होता है, क्यूबाइडल कहाँ प्रेजेंट होता है, कॉलमनर कहाँ प्रेजेंट होता है। तो स्क्यूमस वर्ड आ रहा है स्क्यू, तो स्क्वायर जैसा शेप होता है। क्यूबाइडल का वर्ड आ रहा है क्यूब, तो क्यूबाइडल जैसा होता है। कॉलमनर मतलब कॉलम जैसा होता है। और भी होता है ग्लैंडुलर और सिलेटेड। ठीक है, ग्लैंडुलर वो होता है कि वो टिश्यू जो कि एंजाइम सीक्रेट करने में हेल्प करता है, जो ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, ग्लैंड्स क्या करते हैं, हार्मोन्स या एंजाइम को सीक्रेट करने में हेल्प करते हैं। तो वो कौन से टिश्यू होते हैं, ग्लैंडुलर टिश्यू होते हैं। सिलेटेड एपिथेलियल क्या होता है, जो कि सीलिया जैसा स्ट्रक्चर बना लेता है। ठीक है,
ये सीलिया जैसा स्ट्रक्चर होता है ना, उनका सेल कैसा होता है, सीलिया जैसा होता है, उसको हम बोलते हैं सीलेटेड एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, अब इनका शेप कैसा होता है, स्क्यूमस की अगर हम बात करें तो कुछ स्क्यूमस का शेप ऐसे होता है, तो स्क्यूमस एपिथेलियल टिश्यू जो होता है बहुत ही थिन होता है। कैसा होता है, बहुत ही थिन, पतला होता है। ठीक है, यहाँ पे बहुत पतली पतली होती है। इस तरीके से इनका शेप होता है। तो अंदर ये जो क्या बनता है, स्क्वायर बनता है। अगर हम एक सेल की बात करें तो ये सेल कैसा बनता है, स्क्वायर जैसा बनता है। ठीक है, इसीलिए इनका नाम कैसा पड़ता है, स्क्यूमस एपिथेलियल टिश्यू बनता है। ठीक है, क्यूबाइडल के, और कैसा होता है स्क्यूमस एपिथेलियल, बहुत ही पतला होता है, थिन होता है। क्यूबाइडल की अगर हम बात करें तो क्यूबाइडल टिश्यू कैसा होता है, इसका शेप कैसा होता होगा, क्यूब जैसा होता है। कैसा होता है, क्यूब जैसा। क्यूबाइडल के देखते हैं स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो इनके जो सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, क्यूब जैसे होते हैं। ठीक है, तो जहां पे क्या बन रहा है, क्यूब बन रहा है। जैसे अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या होगा, ये क्यूब होता है। तो इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, क्यूबाइडल एपिथेलियल। क्या काम है, इन सबका ही काम क्या होता है, प्रोटेक्शन करना ऑर्गन को। डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स पे प्रेजेंट होते हैं, वो हम आगे देखेंगे कि स्क्यूमस एपिथेलियल, क्यूबाइडल कहाँ प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये सब चीजें। कॉलमनार की अगर हम बात करें तो कॉलमनार कैसा होता है, इसका शेप लगभग कैसा होता है, कॉलम जैसा होता है। कॉलम्स होते हैं ना बड़े बड़े। ठीक है, तो इस तरीके से इनका शेप होता है कॉलमनार एपिथेलियल का। ठीक है, फिर मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू हमारे क्या होते हैं, जैसे हमारे मसल्स है। मस्कुलर टिश्यू इन दोनों से अलग होता है। ठीक है, इनसे और इससे और नर्वस टिश्यू से, इन सबसे कुछ अलग बात इसके अंदर क्या होती है, मस्कुलर टिश्यू के अंदर एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है। उस प्रोटीन को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। तो मस्कुलर टिश्यू के अंदर एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है, वो प्रोटीन क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन का काम क्या होता है, वो मसल को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने में हेल्प करता है। मस्कुलर टिश्यू ही कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स कर सकते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स। और मस्कुलर टिश्यू हमें पता है किस में हेल्प करता है, हमारी मूवमेंट में भी हेल्प करता है। ठीक है, तो मस्कुलर टिश्यू हमारी मूवमेंट में हेल्प करता है। इसके पास एक प्रोटीन होता है, प्रोटीन का नाम क्या है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। उस प्रोटीन की वजह से ही मस्कुलर टिश्यू क्या कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर पाता है। मस्कुलर टिश्यू कभी भी एक्सपैंड नहीं होता, मस्कुलर टिश्यू एक्सपैंड बड़ा नहीं होता। मस्कुलर टिश्यू सिर्फ क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकता है। ठीक है, फिर स्टेरिटेड मसल का शेप कैसा होता है, स्टेरिटी में स्ट्रेट होता है इसका। स्टेरिटेड मसल की अगर हम बात करें तो ये कुछ स्ट्रेट बना होता है और कॉर्नर्स में इनके सेल प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या बोल रहे हैं, स्टेरिटेड मसल, स्ट्रेट होता है ये। ठीक है, स्मूथ मसल कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लगभग हमारी आईज में प्रेजेंट होते हैं स्टेरिटेड मसल। और ये होते हैं स्मूथ मसल। ठीक है, कहाँ प्रेजेंट होते हैं वो हम आगे डीपली देखेंगे। ठीक है, ये हमारे स्मूथ मसल होते हैं। फिर ये कार्डिक मसल, कार्डिक मसल, ये स्मूथ मसल, स्टेरिटेड मसल और कार्डिक मसल, ये सारे क्या करते होंगे, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते होंगे। कार्डिक मसल हमारे हार्ट में प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है, हार्ट में। हार्ट जैसे कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है, इसीलिए वहां पे क्या होता है, कार्डिक मसल होता है। कार्डिक मसल का शेप कैसा होता है, ब्रांचेस शेप होता है इसका। तो ये कार्डिक मसल का शेप होता है ब्रांचेस टाइप का इसका वो होता है कार्डिक मसल। फिर उसके बाद क्या है, लास्ट क्या है, नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू के कोई पार्ट नहीं है। कनेक्टिव टिश्यू के पार्ट थे, एपिथेलियल के थे, मस्कुलर के थे, और नर्वस टिश्यू का कोई पार्ट नहीं होता। नर्वस टिश्यू बस क्या काम करता है, कंडक्ट इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस।
ये हमारी बॉडी में क्या करता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को कंडक्ट करता है, मतलब मैसेजेस को, जो सिग्नल्स होते हैं वो न्यूरॉन्स के थ्रू एक पार्ट से दूसरे पार्ट में लेके जाता है। कैसे कैसे इम्पल्सेस की फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के फॉर्म में ये लेके जाता है। ठीक है, इसमें हम नर्वस टिश्यू में एक चीज पढ़ेंगे, वो क्या है, वो हम पढ़ने वाले हैं न्यूरॉन के बारे में। किसके बारे में, न्यूरॉन के बारे में। ठीक है, थोड़ा सा हमने 8th क्लास में ही पढ़ा हुआ है। तो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पता ही है कैसा होता है। तो कुछ इस तरीके से हमारा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर होता है। हम आगे इसके बारे में देखेंगे क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये होती है डेंड्राइट्स, ये होते हैं डेंड्राइट्स। ये यहाँ पे प्रेजेंट होता है साइटोन। क्या होता है, साइटोन। साइटोन को ही बोलते हैं सेल बॉडी। ठीक है, ये होते हैं एक्सोन। क्या होते हैं, एक्सोन। ठीक है, और ये होती है नर्व एंडिंग। क्या होती है, नर्व एंडिंग। इनका काम क्या होता है, सिग्नल्स को, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे लेके जाना। तो यही सब कुछ था किसमें, एनिमल टिश्यू में। ठीक है, अब इनके बारे में हम आगे प्लांट टिश्यू में जो हमने पढ़ा था, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्पेरेन्काइमा, वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है।